मैं खड़ा हूं अभी नोएडा सेक्टर 118 के अजनारा अमरोसिया सोसाइटी में और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि पिछले 7 से 8 महीने से इस सोसाइटी में लाइट नहीं है। यहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो लोग जनरेटर के भरोसे हैं और जनरेटर का बिल भरते हैं, उसी से अपने जो घर है उसमें रोशन आता है, उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। क्या समस्या है आखिर इस वजह से इनको किस तरीके से अपने काम करने में समस्या होती है, हम यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं, आपको जानते हैं उन्हीं से। ये परेशानी ये है कि यहाँ पे सितंबर से कोई नोएडा BUPPCL से कोई लाइट का कनेक्शन नहीं लिया है बिल्डर ने। उससे पहले टेम्प्रेरी कनेक्शन पे काम चलता था, लेकिन आपने एक नवनीत सहगल वाला प्रकरण सुना होगा नोएडा में जो हुआ था, उसके बाद इनकी लाइट कट गई, वो भी इलीगल था। तो उसके बाद ये हो रहा है ना, बिल्डर की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है कि वो कनेक्शन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि हम DGM जी से भी मिले थे, राजीव मोहन जी से, पिछले शनिवार को, तो उनके द्वारा ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है अजनारा के जो उनको देना है, तभी हमारे लाइट आएगी। लाइट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है और बिल्डर कभी भी अपनी मन मर्जी से, लिफ्ट चल रही होती है 6-7 घंटे, लाइट पूरे दिन में जा रही है वहाँ पे, तो यहाँ सबको प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो आप समस्या का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको हॉस्पिटल जाना था एक दिन, ठीक है, लेकिन एकदम से लिफ्ट नहीं चली 2 घंटे, ठीक है, तो फिर लेकिन वो कहाँ जाएंगे उस टाइम पे? अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो ये सब समझा रहे हैं बिल्डर को, लेकिन उनके समझ में ही नहीं आ रहा है ये कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब 2 साल हो गए लोगों को रहते हुए, और अभी 6 महीने से लाइट है ही नहीं, आप ऐसा मान लो। क्योंकि जितना लोगों के पास पैसा है वो डीजल में डाल रहे हैं और उसके बाद वो जनरेटर चला के अपना बिजली आ रही है। टीम अभी कितने फ्लैट्स हैं और कितने बिक चुके हैं और परिवार कितने रह रहे हैं अभी? सोसाइटी को देखा जाए तो अभी तकरीबन 10 टावर बन के खड़े हैं, लेकिन 2 टावर्स का पोजीशन हमें दिया गया, टावर F और टावर H। दोनों मिला के 160 से 180 के बीच में रेसिडेंट्स हैं जो कि लिविंग है, इतनी फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे। अब समस्या ये है कि जब हमें पोजीशन दिया गया तो हमें ये सारे हमसे चार्ज वसूले गए, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे EEC चार्ज और 2 ईयर का एडवांस मेंटेनेंस, और हमें ये कहा गया कि वहाँ पे कनेक्शन है, आप जाइए रहिए, कोई समस्या नहीं है। इवन हमसे गंगा वाटर तक के नाम पे पैसा लिया गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। रहते रहते हमें ये यहाँ पे एहसास दिलाया गया कि इनके पास कनेक्शन कभी था ही नहीं। इनको जो कंस्ट्रक्शन के नाम पे टेम्प्रेरी कनेक्शन मिला था, उसी के बेस पे ये कुछ इधर से उधर तार जोड़ के ये हमें किसी तरह से सप्लाई देते थे। अब जब सितंबर के महीने में इनकी चोरी पकड़ी गई और इनका टेम्प्रेरी कनेक्शन को काट दिया गया, उसके बाद से ये लोग DG पे शिफ्ट हो गए। अब DG पे जब शिफ्ट हुए उसके बाद से कुछ दिन तक तो ये ठीक चला, लेकिन उसके बाद से इनका ये कहना था कि DG का खर्च बहुत ज़्यादा है, हम इसको वहन करने में सक्षम नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो परिस्थिति आज बनी है, इसके ज़िम्मेदार हम बिल्डर्स, हम मतलब जो रेसिडेंट्स है वो कहीं से नहीं है, क्योंकि हमने समय पर अपना सारा भुगतान इनको कर दिया। अब यहाँ पर बिजली लाकर देना इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। आप किसी को भी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं तो बिजली पानी जो है वो बुनियादी समस्या है, बुनियादी मुद्दा है, वो इनको देना था, इन्होंने नहीं दिया। और अब हम पे अनैतिक दबाव बनाकर, चूंकि हमारे परिवार में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ऐसे समय का चुनाव किया जाता है कि जिस समय पुरुष घर पे ना रहें। वर्किंग डेज़ में दोपहर में लाइन काटी जाती है कि महिलाएं हैं और बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, वो अंदर अगर किसी भी मान लीजिए अप्रिय घटना का इंतजार कर रहे हैं तो वो उसी में तड़प के रह जाएँ। इस तरह से हम पे अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप DG रेट का पैसा हमें दीजिए, विच इज़ क्लोज टू 30 रुपीज़ यूनिट, या जो भी आप इसको समझ सकते हैं। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार इतना देने में सक्षम नहीं है, जिसका महीने का बिल ही 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीना चला जाए, वो कहाँ से रहने में सक्षम हो पाएगा यहाँ पे? आप बताइए कि 2023 चल रहा है, गवर्नमेंट गांव तक में बिजली दे रही है, तो हम रीज़न बिल्कुल दिल्ली की कैपिटल में बैठे हैं और ऐसे टाइम पे भी हमें लाइट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और इतनी मेडिकल की वजह से इतनी प्रॉब्लम, मेरे बेटे को ना एक दिन हाई फीवर था, मैंने कॉल किया मेडिकल को, उसके फार्मेसी को, वो देने आए, उन्होंने बोला कि ना मैम लिफ्ट बंद है, हम 21st फ्लोर तक, मैं 21st फ्लोर पे रहती हूँ, तो 21st फ्लोर तक हम नहीं आ सकते। तो वो रिसेप्शन पे देख के गए, 1-1.5 घंटे बाद लिफ्ट स्टार्ट हुई। तो जब तक बेटे को कुछ हो जाता माइंड में कुछ, आप बताइए कितनी, मतलब ये गवर्नमेंट से और सबसे यही है कि ना सर कैसे भी हमारी लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यहाँ नोएडा में हमने जो घर लिया था ना, ये सोच के लिया था पॉश सोसाइटी में लिया हुआ है। अभी हमने तो 2-2 फ्लैट ले रखे हैं यहाँ पे, नहीं पता था कि यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आने वाली है कि हम वापस घर जाएं अपने, या फिर कहीं रेंट पे जाके रहें, बिकॉज रेंट भी यहाँ से सस्ता रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो अभी अगर DG की रेट जो बोल रहे हैं, डेफिनेटली वो तो पे नहीं करेंगे हम। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे अगर लाइट वाली है, अगर वो चाहे वो परमानेंट कनेक्शन लें या जो भी टेम्प्रेरी लें, वो सबसे पहले रिजॉल्व होना चाहिए।
इस सोसाइटी में लगभग 160 परिवार रहते हैं, जिनके कम से कम 4 या 5 मेंबर तो होंगे ही। इसके अनुसार लगभग 1000 लोग रहते हैं। लेकिन पिछले 7 से 8 महीने से बिजली की समस्या जो है, इस कारण से जो लोग हैं यहाँ के, वो आम दिनों की जो काम होते हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए या कुछ होमवर्क करना हो या कोई और मेडिकल सुविधा हो, उस समय बड़ी समस्या होती है। इन लोगों ने प्राधिकरण और जो बिजली विभाग है वहाँ पर भी बात किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सांत्वना जो है, ऐसा बात जिससे कि ये समस्या दूर होने की बात की जा सके, ऐसी नहीं की गई है। अब देखना यह है कि कब तक इनकी ये जो समस्या है ये दूर होती है, और जो 6 रुपये बिजली यूनिट जो होता है वो 30 रुपये जो देना जो पड़ रहा है, वो कब तक इनकी समस्या दूर होती है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।